धन धन गुरु रविदास जी, धन धन गुरु रविदास जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुर प्रसाद। धन धन गुरु रविदास जी, धन धन गुरु रविदास जी, जिन्होंने उपदेश दिया कि चाहे कोई भगत शादी भी करता है उसको भी राम की प्राप्ति हो सकती है, उस नारायण की प्राप्ति हो सकती है अगर उसके मन में सच है, हर समय उस परमात्मा को जपता है, उसको उस हरि की प्राप्ति हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वन में जाने से हरि की प्राप्ति होगी। इसलिए रविदास जी ने बोला, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आपका मन सच्चा है, हृदय पवित्र है, तो कहीं भी उस हरि को प्राप्ति कर सकते हो, घर में भी प्राप्ति कर सकते हो। कोई जात का नीच नहीं, सब उसके बंदे हैं, सब उसके बंदे हैं। रविदास जी जात के चमार, लेकिन उनको हरि की, ईश्वर की प्राप्ति हो गई, कारण कि उनका मन में सच था, मन में सच था, उनका मन चंगा था। इसलिए कटौती में गंगा प्रकट हो गई। यही ज्ञान है गुरु रविदास जी का, यही ज्ञान है कि जहाँ तुम उसको पाना चाहते हो, जहाँ भी तुम बैठे हो, हमेशा उसको मन में रखो, तुम्हें उसकी प्राप्ति हो जाएगी। मन शुद्ध होगा तो उसकी प्राप्ति होगी, क्योंकि यही उस भगवान का, उस ईश्वर का हुक्म है। वो हर जगह है। रविदास गुरु कहते हैं वो हर जगह है, हर जगह बसा हुआ है। ऐसा नहीं है अगर मैं गरीब हूँ तो मेरे अंदर भी राम है, कोई अमीर है तो उसके अंदर भी राम है। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा ज्ञान उन्होंने दिया है, ये रविदास ही कर सकते हैं। ये रविदास, इसलिए उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में प्रकट है। उस अकाल पुरख के हुक्म से गुरु नानक देव जी ने उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज की, क्योंकि वो भगत थे, वो गुरु थे, उस परमात्मा के बेटे थे। यही उसकी वडियाई है, यही गुरु रविदास जी की वडियाई है। वो कहते हैं कोई गृहस्थी वाला इंसान है, ऐसा नहीं कि उसको भगवान नहीं मिल सकता। अगर मन शुद्ध है तो उसको भी जीवन दान दे के उससे विवाह कर सकता है। रविदास ने जब उस लड़की को जीवन दान दिया, फिर उसी से उसका विवाह हुआ। यही उस गोविंद की कृपा है, उस राम की कृपा है। भगत के मुख से जो भी वचन बोला जाए वो सच होता है, वो सच होता है, क्योंकि भगत के अंदर राम बसते हैं, उसके अंदर हरि बसते हैं। यही उसकी लीला है, क्योंकि वो बेअंत है, वो अपार है। भगत राम एक है, भगत और राम एक हैं। इस सृष्टि के अंदर जो भी भक्ति करेगा उसको राम की प्राप्ति होगी। कोई भी लालच नहीं करेगा। उसके पास तो जो था वो गरीबों में, फकीरों में दान कर देता था। इतना बड़ा हृदय किसका होगा? सिर्फ गुरु रविदास का होगा, या उसके सच्चे भक्त का होगा। ये वडियाई है गुरु रविदास की, यही वडियाई है उसकी। क्यों?
क्योंकि वो ईश्वर की भक्ति करता है। उठते बैठते उसका ज्ञान पाता है, क्योंकि उसका नाम जपने से ही ज्ञान मिलता है। ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान नहीं मिलता है। रामानंद जो उनके गुरु थे, उन्होंने कहा है कपड़े पहनने से भक्ति नहीं मिलती, अंदर जो कपड़ा चोला पहना होता है उससे भक्ति मिलती है। तो तुम्हें उसको पुकारना है, उसके गीत गाने हैं, उसको हर समय जपना है। उठते बैठते तुम कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी कर्म कर रहे हो, हमेशा तुम्हारे मुख से उसका नाम होना चाहिए। जब तुम उसका नाम जपोगे, उसको याद करोगे, वो तुम्हें याद करेगा। ये रविदास जी के वचन थे, ये उनके वचन थे, इसलिए वो गुरु थे। गुरु ही राम है, राम ही गुरु है। ये उसकी वड्याई है उस भगत की। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।